नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बजने वाले हैं और वक्त हो गया दंगल का। कोरोना के आंकड़े 1.5 लाख को पार कर गए, लेकिन सरकार कह रही है कि भारत की कोरोना से लड़ाई ठीक दिशा में जा रही है। 41% से ज्यादा रिकवरी रेट और कोरोना के दोगुना होने में लगने वाले दिनों में लगातार हो रही बढ़ोतरी से सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। और इसी वजह से सरकार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सवालों का जवाब देने की हिम्मत भी मिली। कल राहुल गांधी ने कहा था कि पीएम मोदी का लॉकडाउन फेल हो गया। राहुल के मुताबिक 21 दिन में कोरोना को हराने का पीएम मोदी का दावा सही साबित नहीं हुआ, लेकिन सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पलटवार किया कि राहुल गांधी नकारात्मक राजनीति करते हैं। रविशंकर प्रसाद ने सवाल किया कि अगर लॉकडाउन फेल है तो कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने 24 मार्च को पीएम के ऐलान के पहले ही लॉकडाउन क्यों कर दिया था। आपको यह भी बता दें कि लॉकडाउन का 5वां चरण होगा या नहीं, इसको लेकर चर्चा शुरू हो गई है, लेकिन इसके पहले के 4 चरणों पर लगभग सभी मुख्यमंत्रियों ने सहमति दी थी। अब लॉकडाउन पर राजनीति के बीच लोगों के मन में सवाल यह है कि क्या लॉकडाउन का 5वां चरण भी होगा। लॉकडाउन 4 31 मई को खत्म हो रहा है, लेकिन जो संकेत आ रहे हैं उसके मुताबिक लॉकडाउन का 5वां चरण भी होगा। सूत्रों के मुताबिक इस बार सख्ती उन 11 शहरों में ज्यादा होगी जहां कुल मामलों के 70% केस हैं। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, पुणे, ठाणे, इंदौर, चेन्नई, अहमदाबाद, जयपुर, सूरत और कोलकाता। लॉकडाउन 5 में धार्मिक स्थल खुल सकते हैं, लेकिन बड़े आयोजनों पर पाबंदी जारी रह सकती है। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर जिम भी खोले जा सकते हैं। लॉकडाउन 5 पर यह संकेत ऐसे समय में आए हैं जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत में लॉकडाउन को फेल बताया है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 21 दिन में कोरोना की लड़ाई जीती जाएगी। 4 लॉकडाउन हो गए, तकरीबन 60 दिन हो गए। हिंदुस्तान पहला देश है जो बीमारी के बढ़ते वक्त लॉकडाउन बंद कर रहा है। चाहे वो जापान हो, चाहे वो कोरिया हो, चाहे वो जर्मनी हो, फ्रांस हो, सब के सब ने लॉकडाउन जब बंद किया जब बीमारी घटनी शुरू हुई थी। तो यह बात क्लियर है, स्पष्ट है कि हिंदुस्तान का लॉकडाउन फेल हुआ है। जो लक्ष्य नरेंद्र मोदी जी का था वो लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। कोरोना की कोई दवा नहीं, दुआ है और लॉकडाउन है। तो लॉकडाउन करके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो हिम्मत दिखाई है, जो देश को नेतृत्व दिया है, मिस्टर राहुल गांधी, द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज प्लेइंग फ्रॉम द फ्रंट फुट, एंड बिकॉज ही इज प्लेइंग फ्रॉम द फ्रंट फुट, उसका नतीजा हमारे सामने है। ये उनको समझने की जरूरत है। इस बीच मुंबई के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेज यानी IIPS ने अपनी स्टडी में पाया है कि एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे में कोरोना फैलने की दर लॉकडाउन में घटी, लेकिन 17 से 22 मई के बीच ये दर फिर से बढ़ी है, जो प्रवासियों की घर वापसी का असर हो सकता है। हालांकि बीते 24 घंटे में 6,387 नए केसेस के साथ कोरोना का कुल आंकड़ा 1,51,767 के आंकड़े तक पहुंच चुका है। कोरोना का बड़ा आंकड़ा विपक्ष को मौके देता है तो नए मामलों के बढ़ने की घटती रफ्तार सरकार का ढाल बन सकती है। कमलजीत और पौलमी शाह के साथ दीपू राय, दिल्ली, आज तक। तो आपको बता देंगे हमारे साथ कौन कौन से मेहमान दंगल में, लेकिन उसके पहले इस समय एक बड़ी खबर आ रही है। अपने दर्शकों को बता दें कि भारत और चीन के बीच सीमा विवाद पर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति का कहना है कि हम भारत और चीन के बीच मध्यस्थता करने को तैयार हैं। उनके मुताबिक उन्होंने भारत और चीन की सरकार को इसकी जानकारी भी दे दी है। अब देखने की बात होगी कि भारत का इस पर क्या रुख रहता है। पिछले कुछ दिनों से LAC पर जिस तरीके की परिस्थितियां बनी है, भारत और चीन का विवाद चर्चा में रहा है। उसके पहले अमेरिका और चीन के बीच जिस तरीके की तनातनी रही है कोरोना को लेकर, कोविड-19 को लेकर, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का यह ट्वीट अंतरराष्ट्रीय परिस्थिति में क्या
गुल खिलाता है, यह देखने वाली बात होगी। और उससे भी पहले सबसे महत्वपूर्ण यह होगा कि भारत सरकार इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है। क्या भारत अपने मामलों में किसी तीसरे देश की मध्यस्थता को स्वीकार करने पर सहमति देता है, इस पर नजर रखेंगे। फिलहाल रुक कर रहे दंगल की बहस का। नलिन कोहली हमारे साथ हैं, वो प्रवक्ता है बीजेपी के। अजय आलोक हमारे साथ है, नेता है जेडीयू के। रोहन गुप्ता है, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। राघव चड्ढा है, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे, एमएलए हैं दिल्ली के, और साथ ही जल बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। स्वागत है आप सबका आज दंगल में। सबसे पहला सवाल मेरा नलिन कोहली आपसे है। सूत्र बता रहे हैं लॉकडाउन 5 भी हो सकता है। राहुल गांधी कह रहे हैं आपके 4 लॉकडाउन फेल हो गए, आप 5वें की तैयारी कर रहे हैं। रोहित जी नमस्ते। पहले आपको मैं कह दूं कि कुछ देर पहले शायद अपने गृह मंत्रालय के जो प्रवक्ता है उनका एक ट्वीट आया, जहां पर उन्होंने इस स्टोरी को, मुझे पता नहीं किसने स्टोरी चलाई है, लेकिन ये जो बात निकली कि लॉकडाउन 5 के बारे में हो सकता है प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात में इसको उठाएं, उसको खारिज किया है और उसे एक स्पेक्युलेटिव कहा है। ये तो नहीं कहा ना सर कि लॉकडाउन 5 भी खारिज कर रहे हैं हम, ये कहा मन की बात में नहीं कहेंगे पीएम। ऐसा है, मैं उसके बारे में जो ट्वीट आया उसकी जानकारी दे रहा हूँ क्योंकि ये उस विषय से जुड़ा हुआ जी। और दूसरी बात है कि मन की बात वैसे भी एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, वहां मन की बात होती है तो कई बार हमारी इस पे चर्चाएं हुई है अलग अलग चैनलों में, आपके यहाँ भी हो सकता है हुई। अब आ जाते हैं आपके मुख्य प्रश्न पे, जो आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि लॉकडाउन 4 फेल हो गए। देखिए ऐसा है रोहित जी, बड़ी विनम्रता से कहना चाहूंगा, दुनिया में लॉजिक और हर चीज किसी को समझाया जा सकता है, शायद राहुल गांधी जी को समझाना अति कठिन होता जा रहा है, क्योंकि वो कब क्या कह दे, किस मंशा से कह दे, क्या बात कह दे, वो उनका अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, उनका व्यक्तिगत अधिकार है, लेकिन वो हर चीज को तोड़ मरोड़ कर कुछ ना कुछ कहते हैं। सही बात कही है रविशंकर प्रसाद जी ने कि उनकी सरकारें, जहां कांग्रेस की भी है, उन्होंने भी तो लॉकडाउन तुरंत किया, कई सरकारों ने तो केंद्र के निर्णय से पहले कह दिया। अब लॉकडाउन क्यों हुआ, इस पर भी बड़ी स्पष्टीकरण आ गई है। महामारी थी, नई एक बीमारी है, विश्व में पिछले अगर हम देखें 100 साल से अधिक हो गया ऐसी महामारी नहीं आई है जो वैश्विक स्तर पर हो, तो उसकी जानकारी सीमित थी, इसलिए हर देश प्रयास में था इसे और समझे। भारत में जो लॉकडाउन हुआ उसमें कई चीजें हुई। भारत के लॉकडाउन में इस बीमारी की समझ एक अच्छी बड़ी है, साथ साथ उसमें जो तैयारियां करनी थी शुरू में लॉकडाउन के चलते हुए संक्रमण को रोकने के लिए, क्योंकि शुरू के ही अगर दिनों में ये बहुत अधिक संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ जाती तो बहुत दिक्कत होती। अब हमें समझ आ गया है कि रिकवरी रेट भारत में बहुत महत्वपूर्ण और अच्छा है, कई देशों से तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। 40 जो आपने भी उसके संकेत दिए शुरू में, उसका जो डबलिंग रेट है वो भारत में कई देशों से बहुत कम है, धीरे है। तो ये सारी चीजें जो है नियंत्रित रूप से अर्थव्यवस्था को वापस लाने के लिए जो मांग अलग अलग राज्यों से भी निकल रही है, जिसमें कांग्रेस के राज्य हटे नहीं है, वो भी प्रधानमंत्री जी के साथ 5 बार जो प्रधानमंत्री जी ने बैठक की है मुख्यमंत्रियों के साथ, उसमें कांग्रेस शासित या जहां पर वो साझी सरकार में है उनके भी लोग रहे। लेकिन राहुल गांधी का बयान आपने सुना, अर्थव्यवस्था खुले, उन्होंने कल कहा कि पीएम तो बोल रहे थे 21 दिन में खत्म हो जाएगा सब, कोरोना का इलाज हो जाएगा, वो तो नहीं हुआ। ये बात कल राहुल जी ने कही। हाँ, पर राहुल जी ने शायद, फिर मैंने कहा समझ की बात मैंने पहले ही कहा, राहुल जी को ध्यान से सुनना चाहिए, उन्हें कुछ समझ नहीं आए तो किसी की मदद लेना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, हर चीज हर व्यक्ति को समझ नहीं आ सकती। 21 दिन के साइकिल के बारे में, उस साइकिल को तोड़ने का जो है प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में स्पष्ट कहा था, ये जो है सोशल डिस्टेंसिंग के कॉन्सेप्ट के तहत कहा था उन्होंने, तो साइकिल टूटा, वो तो बड़े स्पष्ट बोलते हैं। पर अब राहुल जी अगर नहीं समझते हैं सर, साइकिल टूटा, प्रधानमंत्री जी की क्या गलती है, किसी और की क्या गलती? साइकिल टूटा आपको लगता है? मैं इसे इस रूप से नहीं देखता कि साइकिल टूटा, मैं इसे जरूर इस रूप से देखता हूं कि जो शुरू में तेजी से साइकिल बन सकता था उसमें बहुत अच्छी चोट हम दे सके। और अगर आप इसको देखेंगे अन्य देशों के सामने, और उसको यही एक हमारे पास एक ऑप्शन है कि बाकी देशों में किस गति से बढ़ी और भारत में किस गति से बढ़ी है। भारत में आप बाकी देशों की गति से टेस्टिंग कीजिए ना सर, पहले अमेरिका जितनी टेस्टिंग कर रहा है उतनी टेस्टिंग अगर हम करें तो फर्क पता लग जाएगा, तब तुलना करेंगे ना सर। हाँ, लेकिन इसमें फिर एक और प्रश्न उठेगा कि इतनी मृत्यु संख्या क्यों है ना, तो इसमें दोनों बातें देखना पड़ेगा ना रोहित जी। और मैं एक वैज्ञानिक ही नहीं हूँ, लेकिन जो मैं सुनता हूँ अलग अलग वैज्ञानिकों की बातों को, डॉक्टरों की बातों को, भारत में भगवान की कृपा से, देखिए हर मृत्यु जो है बहुत दुखद होता है, लेकिन भगवान की कृपा से जिस संख्या की हम देख रहे हैं यूके में, स्पेन में, यूएसए में, भारत
उन नंबर्स के सामने ना पहुंचा है और हम आशा करेंगे ना पहुंचे। तो ये भगवान की कृपा से नहीं पहुंचा या लॉकडाउन की कृपा से नहीं पहुंचा? नहीं, मैं तो खैर देखिए भगवान का नाम हर अच्छी चीज में लेता हूँ, वो मेरा एक व्यक्तिगत मानना है। लेकिन लॉकडाउन का जो फायदा हमें मिला है, उस फायदे अगर फायदा नहीं होता तो मुझे ये बताइए रोहित जी कि देश के संघीय ढांचे में हर मुख्यमंत्री की क्यों इच्छा थी कि लॉकडाउन बढ़े, जिसमें कांग्रेस शासित राज्यों के भी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने तो घोषित भी किया जल्दी, अभी भी कर रहे हैं। ठीक है। अब जरा मैं आरजी कहते हैं राहुल गांधी को, और दूसरे आरजी कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ रोहन गुप्ता इस समय मौजूद हैं। रोहन गुप्ता जी, जिस बात का ये जिक्र कर रहे थे अभी नलिन कोहली, राजस्थान 31 मार्च तक के लिए उन्होंने लॉकडाउन का ऐलान कर दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लॉकडाउन करने से पहले। छत्तीसगढ़ 31 मार्च तक उन्होंने भी लॉकडाउन कर दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लॉकडाउन करने से पहले। पंजाब उन्होंने भी लॉकडाउन कर दिया था 31 मार्च तक पीएम के लॉकडाउन करने से पहले। महाराष्ट्र उन्होंने भी 10 जिलों में लॉकडाउन कर दिया था पीएम के लॉकडाउन करने से पहले। इनके अलावा उत्तर प्रदेश ने भी किया था जहां बीजेपी की सरकार है। दिल्ली ने भी पहले फैसला ले लिया था जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है। पश्चिम बंगाल ने पहले फैसला ले लिया था जहां पर ममता बनर्जी की सरकार है। मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार जहां पर बीजेपी और उनके सहयोगियों की सरकारें हैं। फिर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, इन सब ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस तरीके के फैसले ले लिए थे। तो ये सब फेलियर के रास्ते पे चल रहे थे क्या सर, आपकी सरकारें मिलाकर? रोहित जी, पहली बात, मैं एक कांग्रेस पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता हूं, मुझे वहीं पर रहने दीजिए और मेरी बात को अब मैं शुरू करूंगा कि देखिए, अभी नलिन जी बड़ी बातें कर रहे थे, अच्छा बोलते हैं नलिन जी, एटलीस्ट भाजपा में ऐसे प्रवक्ता है, ये देख के खुशी होती है। बाकी तो आप जानते हैं क्या हाल है। ये सरकार ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। अगर मैं सामान्य आदमी की भाषा में बोलूं, उनको मालूम ही नहीं कहाँ हो रहा है। अभी उन्होंने क्या किया, एक स्टैटिस्टिशियन बिठा दीजिए, जिस दिन लगता है कि एक्टिव केस बढ़ जाते हैं उसको वहां पकड़ लेंगे, फिर लाएंगे रिकवरी रेट। मैं आंकड़े लेके बैठा हूं रोहित जी, 13 दिन में डबलिंग रेट हो गया है। पूरे विश्व में जो डबलिंग जो है 32 दिन में होता है, और मैं उसके सोर्स के साथ आपको बता रहा हूं। भारत और ब्राजील ये दो ऐसे देश है जहां 13 से 14 दिन में केसेस डबल हुए हैं। और हमको साइंटिस्ट बनने की जरूरत नहीं है, हर दिन 6 से 7 हजार केस आ रहे हैं। भारत टॉप 10 देशों में चला गया है कोरोना के मामले में। राहुल जी ने क्या कहा, आपने अभी जो प्ले किया उसमें बताया, उन्होंने लॉकडाउन का विरोध नहीं किया रोहित जी। उन्होंने ये कहा कि जब हमारे वहां केस बढ़ रहे तब लॉकडाउन हटाया जा रहा है। इसका मतलब 4 लॉकडाउन में सरकार को जो करना चाहिए था सरकार ने वो नहीं किया। आपने टेस्टिंग का बहुत अच्छा सवाल पूछा। आज भी हमारे वहां पे 35 लाख टेस्ट भी नहीं हुए रोहित जी, इतना इम्पॉसिबल नहीं था। अगर फरवरी में सरकार बाकी सब चीजें छोड़ के टेस्टिंग में लग जाती, जैसे साउथ कोरिया ने किया था कि इंडिजीनियस टेस्टिंग किट मैन्युफैक्चरिंग उन्होंने चालू किया। दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग। आपको कोरोना से आगे भागना पड़ेगा। आप अगर 2 महीने के बाद में भी टेस्टिंग 30 लाख कर पाएंगे, कहां से आप कोरोना से बच पाएंगे? आज क्यों केसेस बढ़ रहे हैं, क्यों हम टॉप 10 में जा रहे हैं? आज मृत्यु दर की जब बात कर रहे हैं, वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे हमारी डेथ्स आ गई है। रोहित जी, बात यहाँ पे ये है कि सरकार को अब लग रहा है कि उनके पास कोई रास्ता नहीं है। राहुल जी जब रास्ता दिखा रहे तब सुनना नहीं है। जब जोनिंग की बात राहुल जी ने की, वही चीज सरकार ने बाद में की। अरे भैया, हमको देश को इस महामारी से बाहर निकालना है। आप राहुल जी की बात को छोड़ दीजिए, जरा लॉजिकली आप मैं पूछना चाहता हूं, आपने डेटा रख लिया अपना या कुछ बचा अभी आपको और रखना तो बता लीजिए, ताकि आपको ये ना लगे कि आपको पूरा बोलने नहीं दिया गया। आप पूरी बात कर लीजिए, फिर मैं मौका देंगे। हाँ बोलिए। मुझे आप पे भरोसा है कि मौका देंगे। मेरा सिर्फ 2 चीजें कहना है कि जिस प्रकार से जो सरकार रास्ता भटक चुकी है, उस सरकार में भी ट्रेन भी रास्ता भटकने लग गई है। मेरा सरकार से सिर्फ एक कहना है कि सारी चीजें भूल जाइए। मेरा रिक्वेस्ट है सर, छोटी सी चीज, मेरा एक रिक्वेस्ट है रोहन जी, सुनिए ना, मेरा एक रिक्वेस्ट है। ट्रेन, मजदूर का घर जाना, मजदूर को खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, 7500 रुपए देने हैं तो देने हैं कि नहीं देने हैं, कैसे देने हैं? सर ये एक लंबी चर्चा का विषय, हम इस पे हर रोज चर्चा कर रहे हैं। और मैं आपसे वादा कर रहा हूं, आप कल का, परसों का, नर्सों का किसी दिन का दंगल उठा के देखिए, आपको विस्तृत चर्चा इस पे मिल जाएगी। आज हम लॉकडाउन 5 और उसके पहले लॉकडाउन 4 में क्या हासिल किया देश ने, उस पे बात कर रहे हैं। और क्या उसको तय मानकर यह तय किया जा सकता है कि लॉकडाउन 5 में देश जाए या ना जाए? आपने कहा राहुल जी रास्ता दिखा रहे हैं, मोदी सरकार देखना नहीं चाहती। सर उद्धव तो देखना चाहते होंगे, उन्हीं को दिखा देते। वो क्यों हाँ में हाँ मिलाते हैं हर बार के लॉकडाउन कर दो? क्यों नहीं उन्होंने मना किया कि राहुल गांधी ने हमको बताया है ऐसा है, बिना लॉकडाउन के ही बेहतर हो सकता है, करो लॉकडाउन से बिना बेहतर? ऐसा है रोहित जी, अगर आपने अभी राहुल जी की क्लिप आपने भी ठीक से, राहुल जी ने क्या कहा कि जब केसेस बढ़ रहे हैं तब हम लॉकडाउन हटा रहे हैं, वो बात ठीक नहीं है। बात समझने का, ये भी तो राहुल जी कह रहे थे कि अर्थव्यवस्था डाउन जा रही है, लॉकडाउन करने से तो पूरा बाजार बैठ गया है, सब कुछ बंद हो गया है। बता रहा हूं, तब आप अपनी पीठ थपथपा रहे थे कि हमारे कहने से देखो खोलना पड़ा इनको सब कुछ।
4 लॉकडाउन में जो सरकार को करना चाहिए था, अगर ठीक से टेस्टिंग की होती, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की होती, ठीक से मैपिंग किया होता, तो हमको 5वें लॉकडाउन में नहीं जाना पड़ता। पहला 1 महीना सरकार सर ने दिक्कत क्या किया, कहां आती है ना, कितना टेस्टिंग हुआ सर दिक्कत कहां है? सुनिए रोहित सर जी, मेरा एक सवाल सुन लीजिए ना, दिक्कत ये है, मेरा सर एक सवाल है, रोहित जी, एक छोटी सी चीज, आज हम 65 दिन पे खड़े हैं, पूरे देश में 32 लाख टेस्ट हुए हैं, 50,000 टेस्ट भी जो सरकार नहीं कर पा रही है, वो कोरोना से मैं कैसे आपसे लड़ेगी? एक सवाल पूछ रहा हूं, हर रोहन आदमी जी, ये बोल रहा है। रोहन जी मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, जिस दिन पहला दिन था 24 मार्च, 25 मार्च, 26 मार्च, उस दिन इस देश में कितने टेस्ट प्रतिदिन हो रहे थे और आज कितने टेस्ट प्रतिदिन हो रहे हैं? पर वो आप देखिए आप, रोहित जी, आप वो मेरे को मुद्दा केवल नहीं इतना है। बता दीजिए उस दिन आपको कितने हो रहे थे, जनसंख्या आज का कितने हो रहे हैं? मैं बता रहा हूं, आज करीब 1 लाख के आसपास हो रहे हैं और उस टाइम पे 2000-3000 हो रहे थे। मैं वो बात नहीं है, आपकी अगर पॉपुलेशन 130 करोड़ है तो 1% जनता का टेस्टिंग जब तक 1 महीने में नहीं होता है, आप कोरोना से नहीं लड़ सकते हैं। आप साउथ कोरिया का आंकड़ा निकाल के देखिए, उनकी पॉपुलेशन का 3% का टेस्टिंग उन्होंने 1 महीने में कर दिया था, इसीलिए सरकार कोरोना से पॉइंट से 100% सहमत हो जाता हूं, लेकिन दिक्कत मुझे तब आती है सर जहां आप लोग अपने राजनीतिक फायदों के लिए इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं। 16 अप्रैल को, अब सुनिए ना सर, मैं बता रहा हूं ना कैसे। 16 अप्रैल को राहुल गांधी कहते हैं लॉकडाउन कोरोना का हल नहीं है, लॉकडाउन से बाहर आएंगे तो असर दिखने लगेगा। 26 मई को कहते हैं कि जब केस बढ़ रहे हैं तो लॉकडाउन क्यों खोल रहे हैं? भाई एक तरफ रहिए ना, कि लॉकडाउन लगाने से फायदा होगा या लॉकडाउन नहीं करने से फायदा होगा, या मौसम के साथ साथ आप घड़ी घड़ी बदलेंगे और फिर ये कहेंगे कि मैं ही सही बता रहा हूं, दूसरे गलत है। रोहित जी आप समझ नहीं पा रहे, आप तो समझिए, आप तो एक वरिष्ठ पत्रकार, आप जो बात समझिए। सर मैं तो एक छोटा सा एक आम आदमी हूं। सुनिए, अरे मैं भी आपकी तरह ही आम आदमी हूं, मैं भी आम आदमी हूं, सुन लीजिए, आम आदमी की भाषा में समझा रहा हूं। लॉकडाउन के खिलाफ कोई नहीं है, पर लॉकडाउन में हम लोग घर पे बैठे रहने से कोरोना नहीं जाएगा। लॉकडाउन जब लोग घर पे बैठे हैं, सरकार को समर्थन कर रहे हैं, सरकार पे भरोसा रख रहे हैं, तो सरकार को भागना पड़ेगा स्पीड से, राजनीति छोड़ के टेस्टिंग बढ़ाना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग करना पड़ेगा, क्वारंटाइन बढ़ाना पड़ेगा, व्यवस्था बढ़ानी पड़ेगी। विरोध लॉकडाउन का नहीं है, विरोध है लॉकडाउन में एक्टिविटी का, विरोध है सरकार की गतिविधियों का। ओके, राघव चड्ढा जी, क्या हमारा देश ठीक से नहीं लड़ पा रहा है कोरोना से? क्या हमारे तौर तरीके, हमारी तकनीकें, हमारी व्यवस्था ठीक नहीं है कोरोना से लड़ने के लिए, और लॉकडाउन के 4 चरण फेल है? देखिए, इसका फैसला तो इतिहास करेगा। ये अभी इस समय जब हम लड़ाई के मैदान में हैं, इस प्रकार की टिप्पणी करना या विश्लेषण करना उचित नहीं होगा, और मैं कोई राजनीतिक दोषारोपण नहीं करना चाहता। मोटे मोटे तौर पे जब इस देश में लॉकडाउन लगा, कई राज्य सरकारों ने पहल करी और फिर देश के प्रधानमंत्री ने पूरे देश में लॉकडाउन लगाया, तब मेरा ये मानना है कि लॉकडाउन का केवल एक मकसद था कि इस महामारी, ये जो व्यापक महामारी, वैश्विक महामारी आई है, इससे बचने के लिए हम अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त कर लें। अस्पताल, वेंटिलेटर, आरटी-पीसीआर किट, ऑक्सीजन, ये सबका प्रबंध कर लें, ताकि अगर स्थिति खराब होती है तो हम लोगों को इलाज दे सकें। आज मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, दिल्ली के सरकार में आम आदमी पार्टी है। दिल्ली में 17 मई के बाद हमने जो रियायतें दी, उसके बाद केसेस में थोड़ा सा इजाफा हुआ है, लेकिन एक जो हमें थोड़ी सी संतुष्टि एक चीज देती है, वो ये है कि डेथ रेट, यानी कि मौतें दिल्ली में कम हो रही हैं। वो इसलिए कम हो रही हैं कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का, रोहित जी, केवल एक ही फोकस है कि जब तक वैक्सीन नहीं आती मामले बढ़ेंगे, बढ़ सकते हैं, इसके लिए हम तैयार हैं और स्वास्थ्य व्यवस्था भी दुरुस्त है, लेकिन हमने बीमार लोगों को ठीक करना है, मरने नहीं देना है, मौतों को हमने रोकना है, यही हमारा एकमात्र धर्म है। और मैं इस पर आपको कुछ बताना चाहूंगा। और मैं कोई राजनीतिक बयान नहीं दे रहा हूं, लेकिन मैं गुजरात और दिल्ली का एक कंपैरिजन आपके मंच पर रखना चाहूंगा। गुजरात और दिल्ली में लगभग उतने ही केसेस हैं। गुजरात में भी 15,000 मामले कोरोना के हैं, दिल्ली में भी 15,000 मामले कोरोना के हैं। वो एक अलग बात है कि दिल्ली बहुत ज्यादा जांच कर रहा है, ज्यादा टेस्ट कर रहा है, गुजरात नहीं कर रहा है, लेकिन 15,000 मामले दोनों राज्यों में है। दिल्ली के अंदर कुल मौतें अभी तक, रोहित जी, जो हुई हैं वो 300 का आंकड़ा है, लेकिन गुजरात में 900 मौतें हुई हैं, यानी कि 3 गुना ज्यादा। तो कहने का मतलब यह है कि हम सब सरकारों को मिलकर केवल एक चीज सुनिश्चित करनी है कि लोगों की जान ना जाए। इसीलिए आप देख रहे हैं कि 15,000 मामले दोनों राज्यों में, लेकिन दिल्ली में कुल मौतें 300 और गुजरात में 900, यानी कि 300% ज्यादा। दूसरी चीज, मैं एक इसी पर सवाल पूछ दे रहा हूं। आपने जो बात कही, मैं इसी पर सवाल पूछ रहा हूं, इसीलिए चाहता हूं कि बीच में जवाब दे दें। इस बात में कितनी सच्चाई है कि अगर दिल्ली के किसी अस्पताल में कोई आदमी कोविड की वजह से भर्ती नहीं हुआ, लेकिन वो मर गया है, तो आप लोग उसका कोविड टेस्ट नहीं करवाना चाहते,
ताकि उसका आंकड़ा कोविड के मरीजों की मौत की लिस्ट में ना जुड़ जाए? क्या ये मैं सत्य इसका है? जवाब दे देता हूं। और जवाब दूसरा, दे देता हूं, लेकिन पहले 2 टेस्ट के बाद आदमी को छुट्टी मिलती थी, अब रिकवरी रेट बढ़ाना है, इसलिए एक ही टेस्ट के बाद छुट्टी दे दी जा रही है और आगे की तैयारी है कि 10 दिन बाद ऐसे ही छोड़ दो, उसको टेस्ट करने की भी जरूरत नहीं, बोलो जाओ घर जाओ। नहीं, ये गलत जानकारी है। मेरे को थोड़ा सा समय दीजिएगा, मैं किसी के बीच में नहीं बोला। हाँ, बोलिए। देखिए, कुछ लोग राजनीति से प्रेरित या जो भी अपने आउट ऑफ कंसर्न दिल्ली हाईकोर्ट तक गए, वहां का दरवाजा खटखटाया और यही बात रखी जो आप कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार जो कोविड की मौतें उनको छुपा रही है, जो लोग मर जाते हैं उनका, जो सस्पेक्ट्स होते हैं उनका जांच नहीं होती है और आंकड़ों में कुछ गड़बड़ हो रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पूरी जांच पड़ताल करने के बाद दिल्ली सरकार के आंकड़ों को सही ठहराया, ऑडिट कमेटी को सही ठहराया और मुंह तोड़ करारा जवाब देते हुए उस पिटीशन को खारिज करते हुए जो याचिकाकर्ता था उसको डांट भी लगाई। तो ये राजनीति से प्रेरित होकर कुछ लोगों ने इस समय भी ये गंदी राजनीति करने का प्रयास करा, लेकिन हमें दिल्ली हाईकोर्ट ने सर्टिफिकेट दिया रोहित जी, कोई राजनीतिक दल या किसी सरकार ने नहीं दिया, दिल्ली के उच्च न्यायालय ने दिया। एक विषय। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा, रिकवरी रेट दिल्ली में जब जो बढ़ा है वो बढ़ा है। दिल्ली के अंदर कुल मामले 15,000 हैं। 15,000 में से 7400 लोग पूरी तरीके से दुरुस्त होकर इस बीमारी के अपने घर लौट चुके हैं और 7700 लोग ऐसे हैं रोहित जी जो अभी भी इस बीमारी से जूझ रहे हैं और हमको इलाज दे रहे हैं। तो अगर केसेस बढ़ते हैं, इसका मतलब आप ये नहीं मानते कि वो लॉकडाउन का फेलियर है, चाहे वो दिल्ली हो चाहे वो देश हो? देखिए रोहित जी, लॉकडाउन अंतहीन तो हो ही नहीं सकता। अगर आप मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पे इस बीमारी का इलाज, मैं तो पीछे का बता रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूं, क्या लॉकडाउन के दौरान भी केसेस बढ़ने का तात्पर्य ये हो सकता है कि लॉकडाउन फेलियर है, जो कल राहुल गांधी ने कहा? देखिए, जब भी आप लॉकडाउन को खोलेंगे तो मामले बढ़ेंगे। आपको उसके लिए अपनी व्यवस्था दुरुस्त करनी है और व्यवस्था दुरुस्त करने का एक वाक्य में अगर मैं आपको मतलब समझाऊं कि मौत नहीं होने देनी है, लोगों की जान नहीं जाए। इन्फेक्शन रेट बढ़ता है तो बढ़ जाए, लेकिन मौत नहीं होने देनी है। अब मैं आपको एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि दिल्ली ने मौतें कम करके दिखाई हैं, इसीलिए दिल्ली के अंदर लॉकडाउन काफी हद तक सफल रहा। इसीलिए दिल्ली सरकार फूक के लेकिन कदम उठा रही है कि लॉकडाउन को कैसे कैसे चरणबद्ध तरीके से हम लोग आने वाले समय में खोलें। पैमाने से इसीलिए तो दिल्ली में लॉकडाउन सफल रहा, महाराष्ट्र में असफल रहा, गुजरात में असफल रहा? देखिए, उन राज्य सरकारों का वो बताएंगे। इस लॉकडाउन में हमने अपनी तैयारी कर ली है। जो अखबार पढ़कर या आपका स्टडी तो आप भी करते होंगे, अध्ययन तो आप भी करते होंगे, आपने भी गुजरात से तुलना की, महाराष्ट्र से भी तुलना करते हैं कि नहीं, या वो ज्यादा बड़ा लगता है तौलने के लिए आपको? अपने अध्ययन से बता देता हूं, जो आपके चैनल पर हम लगातार देखते आ रहे हैं, उसके आधार पर महाराष्ट्र की और गुजरात की, चाहे जिस भी राज्य की सरकार हो, वहां पर स्थिति खराब लगती है। वहां पर सही नजर आ रहा है कि वहां पर उन राज्य सरकारों ने शायद उस हिसाब से स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त नहीं किया जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली में करने में सफल रहे। मैं चाहूंगा कि वो राज्य भी सफल हो। जाने बचानी जरूरी है, राजनीति जाने बच जाएंगी, हम लोग जिंदा रहेंगे तो राजनीति करेंगे। लेकिन एक चीज अवश्य है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में लोगों की जानें बचाने का काम किया है, तो यदि कोई राज्य हमसे सीख लेना चाहे, हमने क्या किया वो सीखना चाहे या हमें सिखाना चाहे, तो हम उसके लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। आज दिल्ली के अंदर 5,000 से अधिक बेड ऐसे हैं रोहित जी, अगर स्थिति बद से बदतर होती है, किसी को अगर लोगों को नहीं सीखना है सर, ये तो रोहित जी, मैं अपनी बात खत्म कर लूं। इसका एक बस आधा मिनट 15 सेकंड और लूंगा। देखिए, इस बीमारी की कोई दवाई नहीं है, तो मौत होती है ऑक्सीजन की कमी से। जब आपको ये रोग लग जाता है तो ऑक्सीजन नहीं आती है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है। आपको ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में स्टॉक इकट्ठा करना है। हमारी सरकार ने पर्याप्त मात्रा में वो ऑक्सीजन का व्यवस्था बना दी है। इसीलिए आज हम थोड़ा सा रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, इसीलिए थोड़ा बहुत लॉकडाउन को खोलकर लोगों को रियायत देने के लिए तैयार। वापस आके आपसे एक चीज पूछूंगा, कितनी कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग आपने दिल्ली में की है? बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं। लेकिन अजय आलोक, क्या यह कहना उचित है कि लॉकडाउन फेल हो गया? क्या यह कहना उचित है कि लॉकडाउन से जो सपना दिखाया गया था या सोचा गया था कि हासिल करेंगे वो नहीं किया, जो राहुल गांधी कह रहे हैं? भाई रोहित जी, अब राहुल गांधी लॉकडाउन के शुरू होने के चौथे दिन से ही लगातार ज्ञान वर्षा कर रहे हैं। आप भी सुन रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूं, और समझ सही में आपको भी नहीं है। जैसे रोहन कह रहे थे, आपको समझ नहीं है, मुझे समझ नहीं है, नलिन को समझ नहीं है, बीजेपी को समझ नहीं है, प्रधानमंत्री को समझ नहीं है। सारी समझ अकेले राहुल गांधी में भरी हुई है, तो क्या दिक्कत यही है ना
एक गालिब का शेर याद आता है इन पे, दुख भी तुम ही देते हो, सवाल भी तुम ही करते हो, गजब है गालिब तुम तो कमाल करते हो। तो राहुल गांधी तो कमाल ही कर रहे हैं। खैर वो राहुल गांधी है, कमाल कर सकते हैं। लॉकडाउन का असर सिर्फ इतना है कि 1 मई तक हमारे केसेस घटने शुरू हो गए थे, हमारी रिकवरी रेट लगभग 60% तक पहुंच गई थी। 1 मई के बाद ट्रेन चलनी शुरू हुई, लॉकडाउन का असर कम, प्रवासी लौटना शुरू हुए, हमारी मरीजों की संख्या बढ़नी शुरू हुई, हम सीधे 800 से आज 3000 पहुंच चुके हैं 27 दिनों के अंदर। रिकवरी रेट हमारी जस की तस 45% 46% बनी हुई है। लेकिन अगर लॉकडाउन नहीं होता तो क्या हम ये क्लेम कर सकते थे कि 30 अप्रैल तक हमारे केसेस सिर्फ 800 पे रहते? सवाल ही नहीं उठता है। पूरे भारत में लॉकडाउन के पहले 30 मई तक, 28 मई तक, अभी आपके आज तक में आंकड़े में देख रहा था, आप लोग दिखा रहे थे, केसेस लगभग 35,000 के पास थे, और मई में ये केसेस बढ़ के 35,000 से 1 लाख क्रॉस किया है जब से आपके प्रवासियों का इधर से उधर मूवमेंट शुरू हुआ है। तो लॉकडाउन की सफलता को आप कैसे नहीं मानेंगे? लॉकडाउन की सफलता आज नहीं होती तो आज हम 50 लाख क्रॉस कर चुके होते। लेकिन सवाल है कि जिस पार्टी के राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार के पहले लॉकडाउन लगा दिया, वो भी आज केंद्र सरकार के लॉकडाउन को असफल बोलते हैं। वो कहते हैं कि लॉकडाउन के अंदर आपने किया क्या, इसलिए लॉकडाउन आपका असफल हो गया। वो कहते हैं कि लॉकडाउन आप खोलेंगे कैसे, आपकी इकोनॉमी पे बड़ी सुनामी आने वाली है, उसके लिए आप क्या करेंगे? तो चित भी मेरी, पट भी मेरी, अंगूठा मेरे बाप का। तो ऐसे लोगों से आप क्या तर्क करेंगे और क्या बहस करेंगे? इसलिए मैंने कहा कि दुख भी तुम ही देते हो, सवाल भी तुम ही करते हो। पूरे देश को 2 महीने से इन्होंने डराने के अलावा कोई और काम नहीं किया, प्रोत्साहन कभी नहीं किया, काम कुछ नहीं किया, अपने राज्यों की दुर्दशा नहीं देखी, अपने सहयोगियों की दुर्दशा नहीं देखी, प्रवासियों पे हर लगातार राजनीति की। राजनीति छोड़ के कांग्रेस ने किया क्या, जरा ये जवाब दे दीजिए। लेकिन अजय आलोक जी, आज ही की तस्वीर है मुजफ्फरपुर की, अगर आपको ध्यान हो, आपने देख ली होगी, स्टेशन पर एक महिला मृत पड़ी है, उसके छोटे से बच्चे को एहसास तक नहीं है। जब लोगों ने वो तस्वीर शेयर करनी शुरू की सोशल मीडिया पर, तो रेलवे की तरफ से कहा गया कि ये महिला पहले से बीमार थी जो ट्रेन में सफर करते हुए मारी गई, इनकी निधन हो गया, इनका देहांत हो गया। बाद में उनके परिवार के लोगों का बयान आया कि नहीं, वो बीमार नहीं थे। इस तरीके की घटनाएं अगर हो रही हैं तो सवाल तो उठेंगे ना सर, और जब सवाल उठेंगे तो जवाब सरकार से मांगा जाएगा, विपक्ष से तो मांगा नहीं जाएगा। विपक्ष तो वही कर रहा है जो उसका काम है। बिल्कुल सही बात है, नहीं बिल्कुल सही बात है। मैं इसमें ये बात नहीं कह रहा हूं कि सरकार से सवाल नहीं उठने चाहिए, ये संवेदना वाली बात है, बहुत दुखद बात है। ये महिला की मौत हो जाती है, जीआरपी की नजर पड़ती है, उसके बाद राज्य सरकार को पता चलता है और परिवार कुछ और बयान दे रहा है। रेलवे के अंदर कैसे मौत हुई इस पर स्पष्टीकरण देने के लिए ना उनका परिवार वाला कोई है ना और कोई है। तो ये सब चीजें दुख पहुंचाती हैं, आघात करती हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि विपक्ष को भी तो जिम्मेदार होना पड़ेगा। विपक्ष भी किसी न किसी राज्य में सत्ता में है, तो उसको ये सत्ता का बोध क्या होता है ये समझ में नहीं आना चाहिए। ये नहीं समझ में आना चाहिए कि आज ही इस विपदा के काल में ये सत्ता और विपक्ष का खेल कभी तो बंद करना चाहिए। आज मान लीजिए आज चीन हम पे आंखें तरेड़ रहा है, अगर आज मैं याद दिलाऊं राहुल गांधी को कि राहुल गांधी चीनी राजदूत से गले मिल रहे थे, तो क्या ये सही रहेगा कि आज राहुल गांधी भूल के, कांग्रेस पार्टी भूल के हम लोग चीन का मुकाबला करें? ये सही होगा? उसका तो चीन से क्या कम है ये आपदा? उसका मौका मिलेगा 1-2 दिन में, चीन पर बहस होगी तब भूल लीजिएगा। गुस्सा चढ़ता है। लेकिन आज मैं वापस ला रहा हूं उसी चीज पर, कह रहा हूं। हाँ, उसी चीज पर वापस ला रहा हूं जहां से शुरू हुए थे। अब मुझे ये बताइए, कल को लॉकडाउन 5 होता है तो क्या रोहन गुप्ता, आपकी पार्टी की सरकार वाले सारे राज्य मना कर देंगे कि हम लॉकडाउन में नहीं जा रहे, क्योंकि राहुल जी ने तो कह दिया लॉकडाउन फेल है, उससे कुछ हासिल नहीं होता? बिल्कुल नहीं। देखिए रोहित जी, मैं मेरी बात को वापस दोहराना चाहूंगा जो अभी अजय आलोक जी बोल रहे थे। जब प्रधानमंत्री ने पहला लॉकडाउन किया तो प्रधानमंत्री को किसी ने नहीं बोला था कि ये बताएंगे कि 21 दिन में हम लोग इसको हरा देंगे। उनके प्लानिंग कमीशन जो था, वीके पॉल डॉक्टर, उन्होंने एक बाकायदा प्रेजेंटेशन किया था कि 15 मई के बाद देश में एक भी नया केस नहीं आएगा। 4 लॉकडाउन तक सब विपक्ष ने, सबने देश की सरकार को समर्थन किया कि आप करिए, हम आपके साथ हैं। पर अगर 4 लॉकडाउन के बाद में केसेस बढ़ रहे हैं, पूरे देश की जनता के दिल में डर है। अगर हम ये बोल रहे हैं कि टेस्टिंग बढ़ाइए, बताइए हमने क्या राजनीति की। अगर हम ये बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग कीजिए, बताइए हमने क्या राजनीति की। अगर हम ये बोल रहे हैं कि क्वारंटाइन फैसिलिटी बढ़ाइए, बताइए हमने क्या राजनीति की। मुद्दा यहाँ पे राजनीति का नहीं है। राजनीति वो है जहां जजमेंट पास कर दे रहे हैं कि लॉकडाउन फेल हो गया। मैं बता रहा हूँ जजमेंट क्यों पास कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ क्यों लॉकडाउन फेल हुआ। अगर 4 लॉकडाउन के बाद भी आपके केसेस बढ़ रहे हैं, आपकी पीक नहीं आती है, सारे देश का, तो महाराष्ट्र में क्यों लॉकडाउन किया था? सारे देशों में, छत्तीसगढ़ में क्यों किया था? लॉकडाउन कीजिए। क्यों किया था पंजाब ने पहले? नहीं है, आप मना कर देते। लॉकडाउन के खिलाफ नहीं है, आप गलत बोल रहे हैं सर। ये तो फिर वही अजय आलोक वाली बात आ गई ना कि चित भी मेरी, पट भी मेरी। गलत है, बिल्कुल नहीं। आप दोनों तरफ का रखना चाहते हैं। सरकार को, रोहित जी, लॉकडाउन में सरकार को टेस्टिंग बढ़ानी चाहिए थी।
मैं वापस अपनी बात को दोहरा रहा हूं आप कि लॉकडाउन में अगर टेस्टिंग नहीं गुप्ता जी, होती है, एक स्ट्रेटेजी तब होती लॉकडाउन है। का कोई मतलब नहीं है। आप लोगों को घर पे बिठा देंगे। एक मिनट रोहित जी, एक मिनट। अगर आप लॉकडाउन में लोगों को घर पे बिठा देंगे और आप बिल्कुल टेस्टिंग नहीं करेंगे, अजय आलोक जी ने कहा, एक चीज कह रहा हूं, सुन लीजिए। एक मिनट कीजिए, एक छोटी सी बात कह रहा हूं मैं, एक छोटी सी बात कह रहा हूं। एक कहावत है, इफ यू कांट कन्विंस देम कंफ्यूज देम, यानी कि अगर आप किसी को विश्वास नहीं दिला सकते तो उसको इतना कंफ्यूज कर दो कि उसका किसी चीज पे विश्वास ना रहे। यही आप कर रहे हैं क्या? गवर्नमेंट कर रही है, ये गवर्नमेंट कर रही है ये चीज। आप समझ नहीं पा रहे रोहित जी। हमारा सिर्फ इतना कहना है, आपको लॉकडाउन करना है कीजिए, पर लॉकडाउन में सरकार क्या कर रही है उसका तो जवाब दीजिए। 4 लॉकडाउन में पूरे देश की जनता सरकार के साथ क्या आप सवाल नहीं पूछेंगे? सारे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में कम लॉकडाउन में सर 64 दिन के लॉकडाउन में जितने रविवार आए उनको छोड़ दीजिए, वो 7-8 दिन के अलावा जो 56-57 दिन बचते हैं उसमें तो यहीं बैठ के मैं आपके साथ सवाल पूछता रहा हूं सरकार से और आपको जवाब दिलाने की कोशिश करता रहा हूं। फिर भी एक सेकंड सर आ रहा हूं। अभी नलिन कोहली अपनी बात रख ले, उसके बाद आपके पास आ रहा हूं। नलिन कोहली, दिक्कत कहां है? अगर लॉकडाउन को लेकर राज्यों को या कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है कि भाई ये हल नहीं है, तो उन्होंने क्यों नहीं पहले दिन से ये तय कर लिया कि ठीक है हम लॉकडाउन नहीं करना चाहते, आपको करना है देश में कर दीजिए, हम इसमें साथ नहीं है, हम अर्थव्यवस्था को भट्टा बैठाने में आपका साथ नहीं देंगे, हम मजदूरों को घर बैठाने में आपका साथ नहीं देंगे, हम काम धंधे बंद करने में आपका साथ नहीं देंगे, हम लड़ाई लड़ देंगे कोरोना से दूसरे तरीके से। शायद देश के सामने कोई और मॉडल आ जाता उससे। आपका बड़ा एक वाजिब सवाल है। और रोहित जी, पहले मैं आपका, क्योंकि दंगल होते हुए भी बड़े सहज रूप से एक डिबेट चल रही है, तो आपका धन्यवाद और बाकी पैनलिस्टों का भी धन्यवाद। अब आपके सवाल पे आते, देखिए राजनीतिक विषय को एक साइड रखते हुए संघीय ढांचे में राज्यों के अधिकार क्षेत्र इतने हैं कि राज्य निर्णय ले सकते हैं, और आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं पूर्ण रूप से उस संघीय ढांचे को प्रतिबिंबित करता है। राज्यों के पास, इसीलिए तो राज्यों ने कई बार, इसमें पंजाब मुझे याद है, दिल्ली याद है, राजस्थान का आपने जिक्र किया, महाराष्ट्र की बात की, लॉकडाउन जो है उन्होंने, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, इन्होंने तुरंत जो है लॉकडाउन अनाउंस कर दिया कि केंद्र सरकार का जो डायरेक्टिव आया वो बाद में है, मतलब उनके पास है। दूसरा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या जो गृह मंत्रालय है वो गाइडलाइंस देता है, जो मिनिमम न्यूनतम गाइडलाइन है कि ये है, पर कहीं पर भी रोक नहीं है कि राज्य सरकार उन गाइडलाइंस को बढ़ाकर कुछ और करे। जैसे आज जो है विमान से लोग अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं, हर राज्य ने अलग अलग जो है अपने प्रोटोकॉल अनाउंस किए हैं कि हमारे यहाँ जब व्यक्ति लैंड करेगा एयरपोर्ट से लेके घर तक क्या क्या प्रोटोकॉल चलेगा अलग है, लेकिन मूल रूप से ओवरऑल प्रोटोकॉल जो है केंद्र सरकार की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन से आया। तीसरी बात आ जाइए, इसमें जब संघीय ढांचे में कांग्रेस की कई सरकारें हैं, किसी ने रोका राहुल गांधी जी को या कांग्रेस पार्टी को कि अपने राज्यों में बहुत बढ़िया काम करके दिखा दें? अभी जैसे राघव चड्ढा जी अपने राज्य की बात करें, उनका अधिकार है, वो कहते हैं हम मानते हैं ये एक अच्छी चीज है, इसकी सीट मिलनी चाहिए। ऐसे कई राज्य भाजपा के हैं जो कह सकते हैं और कहते हैं कि हमारे यहाँ ये लर्निंग हुई है। आप असम राज्य को देखिए आप, कि आज भी माइग्रेंट इशू पे जो मेरी जानकारी है 3.5 लाख लोगों के अकाउंट्स में लगातार पैसे जा रहे हैं खाने के लिए, एक्सेट्रा। अलग अलग राज्य अपनी बातें कर रहे हैं, पर असम की जानकारी है तो मैं बता रहा हूँ। अब ये अलग अलग सीख बीमारी को लेके, मैनेजमेंट को लेके, लोगों की दिक्कतों को लेके वो है, और कोई रोक नहीं रहा कि कांग्रेस करे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत इतनी है कि राहुल गांधी जी को एक नेता स्थापित करने में कांग्रेस पार्टी के सारे लोग, उनकी एक किस्म से मैं कहूं एक प्रॉब्लम हो गई है कि हमें स्थापित करना है कि राहुल जी कुछ कहेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण होगा। अच्छे नेता काम कर रहे हैं, उनको काम करने दीजिए। आपको लगता है एक तरफ सर आप लोग कहते हैं कि विपक्ष सुझाव दे, हम स्वागत करते हैं, प्रधानमंत्री राजस्थान के मॉडल की तारीफ करते हैं, उनके मुख्यमंत्री की तारीफ करते हैं सार्वजनिक तौर पे सबके सामने, जहां सारे मुख्यमंत्री बैठे होते हैं। उसके बाद जैसे ही राहुल गांधी कोई सुझाव देते हैं तो आप लोग मजाक उड़ाने लगते हैं और फिर कहते हैं कि ये नेता की तरह स्थापित होना चाहते हैं, इसलिए सुझाव लेके आते हैं। आप भी तो सर दोनों तरफ का रखना चाहते हैं जैसे वो रखना चाहते हैं दोनों तरफ का। क्वेश्चन है आपका रोहित जी, लेकिन इसी में तो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है मंशा। वो मंशा आपने खुद अपने कार्यक्रम के अंदर में अपने ही प्रश्न के आधार पर वो स्थापित कर दिया कि भाई 16 अप्रैल को राहुल गांधी जी कहते हैं कि लॉकडाउन जो है होना चाहिए, और आप बात करते इकोनॉमी का, और इकोनॉमी का भट्टा हो जाएगा। उसके बाद जो है कहते हैं कि लॉकडाउन फेल है। तो मतलब वही अगर जो है अलग अलग टाइम पे अपनी बातों को बदलेंगे
तो फिर क्या अर्थ निकलेगा? तो यही तो मंशा, या तो मंशा है या ना समझ। अब दोनों में से कौन सी बात है? इन दोनों के आधार पे कि केंद्र की नीति बन सकती है क्या? तो ये सुझाव जो है प्रॉपरली सबसे चर्चा करके उन्होंने नहीं लिए, और नहीं लिए, वो बातें कर रहे हैं। रोहन बोलना चाहते हैं, लेकिन उसके पहले राघव चड्ढा वेट कर रहे हैं। रोहन जी थोड़ा सा रुकते हुए। राघव चड्ढा, एक जो सवाल मैंने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का पूछा था, और 2 लॉकडाउन 5 दिल्ली में तो होगा ही होगा, इसके संकेत तो साफ तौर पर दिख रहे हैं कि कुछ और विचार बना लिया आप लोगों ने? देखिए, लॉकडाउन 5 का क्या मतलब है? लॉकडाउन 5 का ये मतलब है कि 1 जून से क्या स्थिति बनेगी? क्या 1 जून से सब कुछ खुल जाएगा? क्या जीवन 23 मार्च से पहले जो व्यवस्था थी वैसी हो जाएगी? उसका स्पष्ट जवाब है कि नहीं, चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा। और लॉकडाउन 5 की क्या रूप रहेगा, रेखा रहेगी, मुझे पूरा विश्वास है कि केंद्र सरकार तमाम राज्य सरकारों से बात कर उसका फैसला लेगी। अभी जो मेरे से पहले वक्ता बात कर रहे थे, वो राज्यों के अधिकार पर बता रहे थे कि संघीय ढांचा क्या कहता है, संविधान क्या कहता है। मैं आपको ये बता दूं कि इस समय देश में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू है। उस एक्ट के तहत राज्यों की जो शक्तियां थी, अधिकार क्षेत्र था, वो सारा का सारा काफी हद तक केंद्र में लीन हो जाता है। यानी कि केंद्र जितना शक्तिशाली था उससे भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है, और राज्यों के पास बहुत कम शक्ति और अधिकार क्षेत्र रह जाता है। लॉकडाउन 4 जब इस देश में माननीय प्रधानमंत्री जी ने लागू करा, तो उन्होंने गाइडलाइंस दी। तमाम राज्य सरकारों ने उन गाइडलाइंस के अंतर्गत ही छोटे मोटे बदलाव कर उसे लागू किया। अब लॉकडाउन 5 की भी जो रूपरेखा आएगी, वो माननीय प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार ही देगी, और राज्यों को थोड़ा बहुत अधिकार क्षेत्र मुझे लगता है और देना चाहिए कि वो कैसे अब इसको आने वाले समय में लागू करेंगे। पिछले लॉकडाउन में जो छूट आपने चाही वो तो आपको मिली ना? जो आपके सुझाव थे वो स्वीकार हुए लगभग, आपने माना इस चीज को? जी, मैं तो आगे आपके सुझाव पहले दिन से, आप मॉल खोलना चाहते हैं, आप सिनेमा हॉल खोलना चाहते हैं, स्विमिंग पूल, जिम खोल देना चाहते हैं, क्या चाहते हैं इसके बाद? वो आज कहना थोड़ा मुश्किल है, अभी भी 4 दिन रह गए हैं, और मुझे लगता है ये जो चर्चा है ये मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के स्तर पर होगी, तभी कुछ बेहतर चीजें निकल कर आएंगी। मुख्यमंत्री जो राज्य का होता है वो कमांडर, आधी रात में आप बाहर जाते हैं लोगों के बीच में, कुछ चीजें आपके सामने भी आती होंगी, बताते होंगे आप भी सीएम को, थोड़ा हमें भी बता दीजिए। नहीं, बिल्कुल बताते हैं। अभी आपकी इस बहस के बाद मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने भी जा रहा हूं किसी विषय को लेकर, मैं जरूर उनसे संवाद भी करता हूं इस बारे में। लेकिन देखिए, ये जो चीजें होती हैं ये राज्य और केंद्र सरकार के बीच में होती हैं। मैं तो एक छोटा सा साधारण सा कार्यकर्ता हूं पार्टी का, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जब आपस में बात होगी तो जरूर 1 जून से क्या व्यवस्था बनेगी उस पर चर्चा होगी, और केंद्र सरकार को भी राज्य सरकारों को कॉन्फिडेंस में लेकर ही काम करना पड़ेगा। अगर केंद्र सरकार कोई चीज हम पर थोपना चाहेगी या किसी भी राज्य, देखिए मैं अपने राज्य की बात करना चाहूं, हमारी एक ही रणनीति रही है रोहित जी, और आपके चैनल पर भी एक आध विषय को छोड़ते हुए मैंने केंद्र सरकार पर हमला नहीं किया, ना उनके बारे में कुछ बोला, क्योंकि ये समय नहीं है। मुझे उनकी कई चीजें बुरी लगती हैं, लेकिन जब देश अच्छे हाल में होगा, इस महामारी से हमारा जो प्रकोप है वो पूरी तरीके से दूर हो जाएगा, उस समय मैं आपको बताऊंगा। मैं कुछ नहीं राजनीति करना चाहता, लेकिन राज्यों के पैकेज नहीं हो जाता तब तक नहीं बोलेंगे, ऐसा कुछ प्लान हुआ है? पैकेज की बात नहीं है। देखिए, पैकेज की बात नहीं है, हालांकि हमें इनसे पैकेज चाहिए, क्योंकि दिल्ली एकलौता ऐसा राज्य है जिसको ये राज्य नहीं समझते, और कोई राज्य दो लोग और, लेकिन हम अपना गुजारा कर रहे हैं। 1 मिनट, 2 लोग वेट कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग 2 लोग वेट कर रहे हैं। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर वापस आता हूं, वो मेरे एक दर्शक का सवाल है, जरूर जवाब लूंगा। रोहन गुप्ता फटाफट बोलिए, अजय आलोक जवाब देंगे उसके बाद, बोलिए। मैं 2 मिनट के लिए, 2 मिनट नहीं है सर, 40 सेकंड केवल, 1 मिनट दे दो। हाँ 1 मिनट ठीक है, 40 सेकंड। राघव चड्ढा जी ने बताया कि हमारे से लोग सीख ले। पता नहीं राघव जी, मुझे मालूम था कि आम आदमी पार्टी आंकड़ों की मायाजाल करती। मैं आंकड़े बोल रहा हूं, सिर्फ 1,78,000 टेस्ट हुए हैं दिल्ली में, राजस्थान में 3,37,000 टेस्ट हुए हैं, गुजरात में आपसे ज्यादा टेस्ट हुए। तो अगर आप गुजरात को सिखाना चाह रहे हैं, आपसे विनती है राजस्थान से भी कुछ सीख ले, आपको फायदा होगा। रोहित जी, मैं छोटी सी बात रख के मेरी बात खत्म करूंगा। यहाँ पे आपने लॉकडाउन पे किसी का कोई सवाल नहीं था, बात सिर्फ इतनी है कि 4 लॉकडाउन के बाद हमने क्या पाया। आगे प्रधानमंत्री जो बोलेगा पूरा देश मिलकर उसका स्वागत करेगा, इंप्लीमेंट करेगा। पर अगर रोहित जी कोई चीज सीधी दिशा में नहीं जाती है तो आप सवाल तो उठाएंगे। भारत एकमात्र देश है जहां पे लॉकडाउन कम किया जा रहा है और केसेस बढ़ रहे हैं, इसका जवाब तो सरकार को देना पड़ेगा। अगर उनका प्लानिंग कमीशन कहता है कि केसेस नहीं आएंगे, हमारी दिशा नहीं है रोहित जी, हमको मिलकर एक दिशा तय करनी पड़ेगी कि हम कौन सी दिशा में जा रहे हैं।
अभी ये हो रहा है कि जो आ रहा है उसको हम स्वीकार कर रहे हैं और हमको मालूम नहीं है। अजय आलोक जी ने कहा कि हम मजदूरों की ट्रेन चालू हो गई। एक मिनट राहुल जी, एक मिनट राहुल जी नहीं सर, मैं रोहित हूँ, पहले सिर्फ 20 सेकंड पूरा कर लीजिए, फिर सवाल सिर्फ 20 सेकंड, मेरी बात तो खत्म हो जाए। अजय आलोक जी ने कहा कि मजदूर आने, अरे आप कैसी बात कर रहे हैं? मजदूर जहां पे बैठे थे, अगर वहां पे आपने टेस्टिंग किया होता तो ये हाल नहीं होता। आप अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते हैं। और टेस्टिंग वही बता रहा हूं, महाराष्ट्र में जो टेस्टिंग हुए 3,90,000 हुए, 3,90,000 टेस्टिंग हुए महाराष्ट्र में, देश में सबसे ज्यादा। और ये देखिए रोहित जी, यहाँ पे हम लोग कोई एक राज्य की बात नहीं कर रहे हैं, आपके माध्यम से पूरे देश की जनता को हम एक ही चीज कहना चाह रहे हैं, सरकार के साथ हम हैं, पर अगर सरकार टेस्टिंग नहीं बढ़ाएगी, कॉन्ट्रैक्ट टेस्टिंग नहीं बढ़ाएगी तो सवाल पूछेंगे। तो आपके अंदर का गुजराती भी जागा कि चलो ठीक है, गुजरात पे सवाल उठा रहे हैं, तो मेरे अंदर का गुजराती भी जाके जवाब दे। लेकिन सर हाँ, राघव चड्ढा बोल लीजिए, अजय आलोक जवाब दे रहे हैं। छोटा देखिए, मैं अजय आलोक का कांग्रेस के प्रवक्ता की जानकारी दुरुस्त करना चाहूंगा। कभी भी मेरे पास ऑफिशियल आंकड़ा है, सुन लीजिए, ऑफिशियल जवाब ही दे रहा हूं। कभी भी एब्स्ट्रैक्ट आंकड़ों में राज्यों का कंपैरिजन नहीं होता है। कल को आप बोलेंगे अमेरिका में 15 लाख टेस्ट हो गए, लेकिन राजस्थान में सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, मेरे को रोकिए ना। दिल्ली की आबादी 2 करोड़ है, राजस्थान की आबादी लगभग 7 करोड़ है। तो आपको तो हमसे वैसे ही 3.5 गुना टेस्ट करना चाहिए, आप नहीं कर रहे हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि जब भी आंकड़ों की कंपैरिजन होगा तो पर मिलियन आबादी पर आपका राज्य कितनी जांच कर रहा है और पर मिलियन आबादी पे हमारा राज्य कितनी जांच कर रहा है, उसका कंपैरिजन होता है। आप ऐसे हवा में बात करके लोगों को बेवकूफ बनाइए। हर 10 लाख व्यक्ति पर आप कितना टेस्ट कर रहे हो, देख लीजिए। अगर सरकार सुन लीजिए रोहन जी, अभी आपके साथ ही पहले आपकी तारीफ कर रहे थे सब लोग कि भाई एक एक करके बोल रहे हैं, अच्छा लग रहा है। ज्यादा टेस्ट कर रही है, प्लीज दिल्ली के राज्य में हो रही है। रोहन जी और राघव जी, एक सेकंड ना प्लीज, ऐसा है, एक काम कर लेते हैं ना, एक ऐसे आदमी से पूछ लेते हैं सर जो आप दोनों की पार्टी से बराबर की दूरी पे बैठा है। 3,37,000 टेस्ट में 172 डेथ हुई है राजस्थान में, उसका जवाब दे दीजिए आप जरा राघव चड्ढा जी। एक सेकंड सर, आपके वहां पे 1,78,000 टेस्ट में रोहन गुप्ता जी, 303 डेथ हुई जी, प्लीज उसका जवाब पर्सनल मत बनाइए ना। एक सेकंड, ऐसा मत करिए। अजय आलोक दिल्ली को मॉडल माने कि राजस्थान को मॉडल माने कि महाराष्ट्र को मॉडल माने कि गुजरात को मॉडल माने कि छत्तीसगढ़ को मॉडल माने या पंजाब हरियाणा को मॉडल माने? जो दावा कर रहे हैं पंजाब हरियाणा की हमारे यहां सबसे कम मौत हो रही है, फिर या फिर जो बात राघव चड्ढा कह रहे हैं कि आपको एवरेज देखना पड़ेगा। दिल्ली की तुलना आप उत्तर प्रदेश से कैसे करेंगे? दिल्ली की तुलना आप मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, महाराष्ट्र से कैसे करेंगे? पर मिलियन जांच। अजय आलोक, फिर नलिन कोहली आपके पास आ रहा है। पर मिलियन डेथ। देखिए, मौत को मानक जिनको मानना है मानते रहे, मौत को जिनको मानक मानना है मानते रहे, हम मौत के मानकों में नहीं जानते हैं। लेकिन जहां तक अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि प्रवासी आपके यहाँ क्यों आ रहे हैं, आपने टेस्ट क्यों नहीं कराए, तो ये सवाल तो जैसे आपने पूछा महाराष्ट्र ने क्यों नहीं करवाए, दिल्ली ने क्यों नहीं करवाए, गुजरात ने क्यों नहीं करवाए, तमिलनाडु ने क्यों नहीं करवाए, तो ये सवाल रोहन जी शायद उनसे बनता है, मेरे से ज्यादा। राघव चड्ढा जी कह रहे थे सारे राज्य हमसे सीख लें, पूरे राज्य नहीं, पूरे देश ने सीखा है आपसे और महाराष्ट्र से कि प्रवासियों को मार मार के कैसे बॉर्डर से भगाया जाता है। इससे ज्यादा सिखाइए मत, हाथ जोड़ के इतना सिखा दिया देश को, बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम झूठ तो मत बोलिए, पूरा देश आपको देख। रोहन जी, मेरा निवेदन है आपसे, प्लीज कम से कम इस डिबेट में हमारी कोशिश रहती है सर, सब एक एक अपनी अपनी बात, बिल्कुल आपको पूरा मौका मिल रहा है, तो सर वो टीवी के जरिए सुन पा रहे हैं, आपको पता है आपकी आवाज वैसे ही 10-12 सेकंड लेट जाती है और फिर उसका रिएक्शन उतनी देर से आता है, तो देखने वाला 30 सेकंड लेट सुन पाता है। समझ रहे हैं उस चीज से क्या परिस्थिति पैदा होती है? आराम आराम से अपनी अपनी बात रख लें, सबको समझ में आए। अजय आलोक पूरा कीजिए, फिर नलिन कोहली आपके पास। बिहार सरकार तो मजदूरों का पैसा नहीं दे रही खरीद कर, रोहित जी ये सवाल भी पूछिए इनसे। ओके चड्ढा जी, कई बार पूछ चुके, आप खुद बैठ के हैं, बोलिए अजय आलोक। अजय आलोक, देखिए रोहित जी, मेरा सिंपल मानना है कि इस कोरोना विपदा में राजनीति भूल के अगर सब कोई एक साथ मिलकर लड़ लें और जो राज्य ज्यादा इफेक्टिवली कंट्रोल करें उसको बिल्कुल मॉडल मान के सब राज्यों को फॉलो करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपनी पीठ थपथपाने की जगह विपदा से लड़ लें और राजनीति करना आपस में बंद करें, ये ज्यादा जरूरी है इस वक्त। बनिस्बत की कोसने की तेरी अच्छी और मेरी अच्छी, इससे कोई सोल्यूशन नहीं निकलने जा रहा है।
सब देश देख रहा है, उनके राज्य के लोग देख रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है। और ये छुपने वाली नहीं है। कोरोना काल के बाद सबसे प्रश्न उठेगा और सबसे जवाब मांगा जाएगा। उसके लिए तैयारी कीजिए सब कोई। सर उसी की तो तैयारी हो रही है, क्योंकि बार बार तो टीवी पे सब लोग यही कहते हैं कि साथ मिलकर लड़ें, लेकिन असल में साथ में एक दूसरे के साथ में लड़ने लग रहे हैं। नलिन कोहली, अब ऐसी परिस्थिति में आगे की दशा और दिशा क्या होगी? आखिरी कमेंट, 5वें लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं हम कि नहीं? शुरू में आपने हालांकि खारिज कर दिया कि मन की बात में नहीं बोलेंगे पीएम। नहीं, ये तो मैंने आपको बड़ा स्पष्ट कहा कि मैंने खारिज किया। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता का एक बयान निकला था। लेकिन दूसरी बात है कि लॉकडाउन होगा नहीं होगा, ये बड़ा स्पष्ट है कि ये निर्णय केंद्र सरकार और राज्यों से जो विचार विमर्श चलता है उसी के आधार पर तय होगा। उसकी जानकारी कुछ दिनों में होगा। हो सकता है कि केंद्रीय स्तर पर ना कुछ हो, ये भी एक संभावना है, और अलग अलग राज्य तय करें, क्योंकि आज भी रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन की जो बातें करते हैं उसके भी अधिकार जो है अब राज्यों में आगे किसी वार्ड को करना है, किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक ही भाग को करना है, तो कई चीजें हैं। मैं सिर्फ एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ, क्योंकि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने इस बात को उठाया कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की बिल्कुल सही उन्होंने बात कही कि केंद्र के अधिकार क्षेत्र है, लेकिन इसीलिए तो विचार विमर्श होकर ही तो बातें तय होनी। ऐसा नहीं है कि ये लॉकडाउन हो या बढ़े या ना बढ़े, ये अपने आप हुआ। और दूसरा एक स्पष्टीकरण बहुत जरूरी है, ये मेरे या किसी के मानने की बात नहीं है कि दिल्ली को राज्य नहीं मानते। दिल्ली राज्य नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 239AA, आर्टिकल 239AA के तहत दिल्ली एक केंद्र शासित, जिसे कहते हैं यूनियन टेरिटरी, जिसका एक ऐसे है। अब इसकी बहस जितनी बार आप कर लीजिए, सुप्रीम कोर्ट तक ये बातें हैं, पर ये नहीं, इस बहस में लंबा डिबेट किसी दिन करना चाहिए, लेकिन है नहीं वो एक राज्य। तो इसका एक आखिरी उदाहरण के लिए मैं कह रहा हूँ कि अगर राघव चड्ढा जी कल रोहित जी की राजनीतिक पार्टियां आपस में मिलकर कोरोना से लड़ रही हैं, देश के लोगों ने इस बात से तसल्ली महसूस की। और यकीन मानिए, जब देश के लोग राजनीतिक पार्टियों को ऐसी आपदा की घड़ी में भी, महामारी की घड़ी में भी, जिसमें लाखों जाने जा चुकी है दुनिया में, एक दूसरे का कॉलर पकड़ते, एक दूसरे पर आरोप लगाते देखती हैं, तो उनको खराब ही लगता, अच्छा नहीं लगता। इसलिए देश की राजनीतिक पार्टियों को भी इस चीज का ख्याल रखना चाहिए। कम से कम आपदा की घड़ी में एक साथ हो भले ना, दिखाई एक साथ देना चाहिए।